दोस्तों, बलूचिस्तान अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। सिर्फ पिछले 4 से 5 दिन एक के बाद एक हमले, दर्जनों शहादतें, हंगामी इजलास, डीजीआईएस पीआर की गैर मामूली ब्रीफिंग और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन। सवाल यह उठता है कि पिछले 4 से 5 दिनों में ऐसे क्या वाकयात रोनुमा हुए, ऐसे कौन से वाकयात हुए जिनके बाद रियासत इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए मजबूर हुई है। हम आज हमलों के आगाज से लेकर ऑपरेशन के आगाज तक तरतीबवार टाइमलाइन पे बात करेंगे कि आया ऐसे कौन से वाकयात रोनुमा हुए जिसके बाद हालात इस कदर और इस नहज तक पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द क्लिफ्टन डायलॉग्स। मेरा नाम शहजाद खालिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। थैंक यू। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग टीम 2024 में अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ करती है कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर ठिकाने मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर उन्हें पूरी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाती है। वो उस रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी किया जाता है कि मुख्तलिफ टेररिस्ट आउटफिट्स मिल करके एक कोलैबोरेशन कायम कर रहे हैं, अपना एक इत्तेहाद बना रहे हैं जिनके अंदर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, बीएलए और टीटीपी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही हैं, लॉजिस्टिक शेयरिंग कर रही हैं और इसके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रही हैं। इनके अंदर जो ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी ट्रूप्स मूवमेंट साथ में होती थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, ज्वाइंट ट्रेनिंग शेयरिंग होती थी, फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिक की फैसिलिटेशन होती थी ताकि ये मिल करके एक पाकिस्तान के ऊपर एक टारगेट लॉन्च करें। इन सब का मकसद और टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना था। दोस्तों, 2025 अप्रैल के अंदर बीएलए जाफर एक्सप्रेस पर अटैक करती है। इसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है पाकिस्तान आर्मी एसएसजी की जानिब से और वो कंट्रोल वापस लिया जाता है। ये वो अटैक हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ये छोटे मोटे अटैक की बात हम फिलहाल नहीं कर रहे। ये छोटे मोटे एम्बुश करना, पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है आर्मी की, एफसी की, उसके ऊपर एम्बुश करना, तो फ्रंटियर कोर के या पुलिस की कोई पार्टी जा रही है उसको एम्बुश करना, उनके ऊपर फायरिंग करना, ये छोटे मोटे वाकयात अलग हैं। लेकिन ये वो बड़े वाकयात हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनमें एक जाफर एक्सप्रेस जो अप्रैल 2025 के अंदर जिसपे अटैक होता है, उसके बाद जनवरी 2026 में एक क्वेटा के आउटस्कर्ट्स में ये एक मुनज़्ज़म तरीके से अटैक करते हैं। बैंक लूटे जाते हैं, बैंकों को आग लगाई जाती है, पुलिस स्टेशन को आग लगाई जाती है, सरकारी दफातर को आग लगाई जाती है और वहां पर एक क्योस पैदा करने की एक कोशिश की जाती है। बाद अज़ां सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन इलाकों को वापस लिया जाता है, एक कामयाब ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन एक तरह से ये लोग अटैक करते हैं क्वेटा के आउटस्कर्ट्स के अंदर। अब ये तो बात हुई 2025 की और 2026 की। अब जनवरी 2026 की हमने बात की, अब बात करते हैं फ्रेश अटैक्स की। दोस्तों, 6 जुलाई 2026 को टीटीपी यानी फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान यानी बीएलए मिलकर मंगी डैम जो बलूचिस्तान में वाक़िया है उसकी एक पुलिस चेकपोस्ट पे हमला करते हैं। इस हमले में 9 पुलिस एहलकार मौके पे शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा 19 पुलिस एहलकारों को ये किडनैप करके ज़ियारत की पहाड़ियों में ले जाते हैं। जवाबी कार्रवाई जितनी देर जवाबी कार्रवाई होती है, इस कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नम वासिल होते हैं। इसके बाद जो इनके लवाहिकीन होती है उनकी जानिब से एहतजाज होता है कि हमारे जो अगवा जो किए गए, किडनैप किए गए पुलिस जो एहलकार होते हैं उनके लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज होता है। इस एहतजाज के बाद ये यकीन दहानी कराई जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि हम उनको वापस लेकर के आएंगे। बाद जो 19 किडनैप किए या अगवा करके जो ज़ियारत की पहाड़ियों में ले जाने वाले पुलिस एहलकार थे उनको कत्ल कर दिया जाता है। उनकी लाशों को ट्रकों में भर के उनको वो इतनी लाशें थी कि उनको एम्बुलेंसेस के जरिए नीचे लाया ही नहीं जा सकता था। उनको डालों में और ट्रकों में भर के नीचे लाया जाता है, उनकी लवाहिकीन के हवाले किया जाता है। इसके बाद 8 जुलाई को बेला बंदर में पाकिस्तान आर्मी के एक कन्वॉय को एम्बुश किया जाता है। बीएलए की जानिब से इस आर्मी के इस कन्वॉय को अटैक किया जाता है जिसमें 11 जवान शहीद हो जाते हैं आर्मी के। इसकी जवाबी कार्रवाई में 14 टेररिस्ट जो फितनल हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक था वो न्यूट्रलाइज होते हैं। आप इसके सीक्वेंस देखिए कि 4 जुलाई, 6 जुलाई और फिर उसके बाद 8 जुलाई, यानी सीक्वेंस वाइज 4, 6 और 8 कंसेक्यूटिव अटैक किए जाते हैं और ये वो मेजर अटैक्स थे जिनके बाद हंगामी तौर पे सरकारी इजलास बुलाया जाता है। ये सरकारी इजलास क्वेटा के अंदर मुनइक़द किया जाता है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी क़यादत इस इजलास में शिरकत करती है। ये एक आला सतह का सिक्योरिटी इजलास था जिसके अंदर कुछ बड़े फैसले किए जाते हैं कि पहले से चलते इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाई जाती है, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन बनाया जाता है, आर्मी, एफसी, पुलिस, सीडीडी ये मिलकर एक आपस में कोलैबोरेशन यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे जिनकी वजह से बीएलए और ये जो टीटीपी के जो अटैक्स हैं इनकी कमर तोड़ी जा सके।
इसके बाद DGISPR मीडिया के सामने एक प्रेस ब्रीफिंग देते हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग में वो हलाक होने वाले दहशतगर्द उनका डेटा मीडिया के सामने रखते हैं। कमोबेश 54 दहशतगर्द इस हमले में मारे जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिनका आदादोशुमार बढ़ करके बाद में 75 भी कहा जा रहा है, क्योंकि उस टाइम भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी थे। और इसी के साथ 42 पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और सिविलियंस इस 3 दिन में होने वाले हमलों में शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान का हाल अब सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक रहा है। आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लें, डेवलपमेंट्स करें, वो आएंगे और आके आपके ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारेंगे। किसी भी सूरत में इस टाइम सिर्फ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ ये 2 चीज बाकी नहीं रही हैं जिनकी वजह से अगर आप ये कहें कि ये लोग वापस कौमी धारे में आ सकें। अब सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि काइनेटिक ऑपरेशन किए जाएं, इनके खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म कार्रवाइयां की जाएं। अब बहुत सारे लोग इस बात में यहाँ पे उनका वो अपनी एक राय देते हैं कि ये लोग किस तरह आते हैं, ऑपरेशन करते हैं और फिर क्या अटैक करते हैं तो फिर चले जाते हैं। अगर आप बलूचिस्तान की टोपोग्राफी देखें, आप अगर उसकी रीजनल एरिया को देखें तो आपको अंदाजा होगा। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा उसका मिलिट्री बजट है, उसके बावजूद खड़ग आइलैंड पे वो आज तक कब्जा नहीं कर सका। बातें करते हैं कि हम ईरान के खड़ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। आप ईरान के, बलूचिस्तान के, आप इनकी इस खिते की जो आप इसके ज्योग्राफी को देखेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स भी आके यहाँ पे किस तरह घुटने टेकने पे मजबूर हुई हैं। यहां से आइडिया होता है कि इन इलाकों में ऑपरेशन करना आसान नहीं है, लेकिन वहीं पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, CTD और FC, इसके अलावा जितने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ये वो ऑपरेशंस हैं जो हो जाते हैं, ये वो ऑपरेशंस या ये वो अटैक्स हैं जो हो जाते हैं। इनको रोकने के लिए हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि दिन के अंदर कितनी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। जवान शहीद होते हैं, आर्मी के ऑफिसर शहीद होते हैं, पुलिस के जवान शहीद होते हैं और तमाम सिविलियंस, इसमें सिविलियंस और अस्करी जितने इदारे हैं सबके लोग शहीद होते हैं। और बहुत सारी मुतअद्दिद कार्रवाइयां हैं, उनको वक्त से पहले रोक दिया जाता है। दोस्तों, भारत के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट हैं, वो अपनी पॉडकास्ट और न्यूज चैनल्स पे बैठ के बबांग दहल इस बात का इजहार करते हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं। उनकी रियासत, भारत की रियासत बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट करती है। इस खुलेआम दावे के बाद कम से कम पाकिस्तान को इस मामले को इंटरनेशनल फोरम्स पर लेकर जाना चाहिए। अगर उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास एविडेंस मौजूद है, अगर आपके सॉलिड एविडेंस है, इन्हें लेकर इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएं। अगर कार्रवाई वहां नहीं भी होती, लेकिन कम से कम आप भारत का ये चेहरा वहां पे आया तो करें। आपके खिलाफ वो वहां पे FATF के अंदर जा रहा है, आपके खिलाफ वो यूनाइटेड नेशन में जा रहा है, आपके पास भी एक सॉलिड प्रूफ है। आप इस सारे मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशन में जाएं, FATF में जाएं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करें ताकि किसी तरीके से भारत के इसके अंदर जो क्लू है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो। भारत पूरी तरीके से बात को क्लेम करता है कि हम ओपनली उनके मीडिया के लोग, उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स, उनके यहां तक कि उनके सरकार के अंदर रहे हुए लोग भी इस बात को बवांगे दहल बोलते हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं। एक चीज इसमें यहां पे और करनी चाहिए पाकिस्तान को कि अगर बलूचिस्तान के अंदर खून बहता है तो हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ के पड़ोसियों के ऊपर इसकी छींटे जानी चाहिए। इसका मतलब पूरा वाज़ेह, अगर समझने वाले को लोग समझ गए होंगे। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।